नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी। आप मुझे देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे चिकन पॉक्स हो गए थे, जिसे हम छोटी माता कहते हैं। तो उसे ठीक होने में लगभग 18 से 19 दिन लग गए, जिस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और अभी मैं ठीक हूँ, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमारी क्लास जो कुछ दिनों से पेंडिंग पड़ गई थी, उसको हम आगे ले जाएंगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न। यह पैटर्न हमें बताता है कि ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, थोड़ी कंफ्यूजन के बाद ट्रेंड जारी रहेगा। मार्केट उसी डायरेक्शन में और भी ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 39 है, और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। वहां से आप 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न। आखिर ये होता क्या है, कैसे हम इसको ढूंढ कर ट्रेड करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सेपरेटिंग लाइंस। आखिर ये सेपरेटिंग लाइंस होता क्या है। तो सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, बीच में अपोजिट कलर की कैंडल आती है लोगों को डराने के लिए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसी ओपनिंग से ट्रेंड को जारी रखती है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ट्रेंड के दौरान 2 कैंडल्स बनती है, दोनों का ओपन सेम होता है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न, ठीक है। अगला पॉइंट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सेपरेटिंग लाइंस, ठीक है। यानी कि इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो यह पैटर्न 2 प्रकार का होता है। पहला बुलिश सेपरेटिंग लाइन और दूसरा बेरिश सेपरेटिंग लाइंस, ठीक है। बुलिश सेपरेटिंग लाइंस की अगर हम बात करें तो यह कब बनता है, तो अप ट्रेंड पर बनता है, ठीक है। पहले रेड कलर की कैंडल आती है, अगली कैंडल सेम ओपन से ग्रीन बनती है, ठीक है। क्या सिग्नल देती है, तो सेलर्स ने कोशिश की लेकिन बायर्स वापस स्ट्रॉन्ग आ गए, ट्रेंड फिर से ऊपर जारी रहेगा, ठीक है। तो इसके कुछ हम चार्ट को देखते हैं, ठीक है। आप देखेंगे मार्केट पहले अप ट्रेंड पर था, यहाँ पर रेड कलर की कैंडल आती है और नए बायर्स होते हैं, नए लोग होते हैं, वो उनके अंदर धक धक स्टार्ट होने लगता है कि यार ये सेल कर दो, मार्केट नीचे गिरने वाला है। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर लाल कलर की कैंडल आ जाती है और उनके अंदर धक धक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है बुलिश सेपरेटिंग लाइंस में दोनों का जो ओपन और क्लोज प्राइस होता है बिल्कुल सेम होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसका ओपन और इसका ओपन और आगे भी क्या रहता है, तो यह कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब आगे भी जारी रहेगा। चलिए एक चार्ट और देखते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे ही ये रेड वाली कैंडल क्लोज हुई है और वहीं से एक ग्रीन कैंडल ओपन हुई है, तो यह दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न मिलकर कौन सा पैटर्न बना है, तो यह है बुलिश सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न। जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार हुआ है, मार्केट आप देखेंगे यहाँ से अप ट्रेंड ही है, यानी कि अप ट्रेंड को यह जारी रखा है। अगर कोई बायर्स यहाँ पर एंट्री लेकर यहाँ से यहाँ तक को एग्जिट करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता था, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, बेरिश सेपरेटिंग लाइंस। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो यह कब बनता है, तो आपको याद रखना है यह पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है। कई बार ये आपको अप ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा, तब वहाँ पर आप बाय या सेल करने के फिराक में मत रहना।
आपको ध्यान रखना है कि बेरिस को हमें डाउन ट्रेंड में ढूंढना है और बुलिश सेपरेटिंग लाइंस को आपको अप ट्रेंड में ढूंढना है। ठीक है, तो पहले ग्रीन कलर की कैंडल आती है। ठीक है, अगली कैंडल जो आएगी रेड कलर की। ठीक है, सेम ओपन से रेड बनती है। इसका यहाँ पर दोनों का जो ओपन प्राइस है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या सिग्नल देता है, तो बायर्स ने पूरी कोशिश की लेकिन सेलर्स जो है कंट्रोल में ले आए। और क्या सिग्नल है, तो मतलब पहले से तो डाउन ट्रेंड था ही, जैसे ये पैटर्न बना है आगे भी डाउन ट्रेंड जारी रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखना कि बुलिश सेपरेटिंग लाइंस में क्या होता है, तो इन दोनों का भी ओपनिंग प्राइस सेम जगह पर होता है। ठीक है, चलिए इसको आप सुधार लेना। आप यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे तो समझ में आएगा कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड पर था, जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार हुआ है मार्केट और भी ज़्यादा क्रेज कर गया। मतलब यहाँ पर अगर आप एक सेलर्स होते तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब हम एक बार दोनों को देखते हैं। तो आप पहले देखेंगे बेरिश सेपरेटिंग लाइंस में क्या है, तो यह मार्केट के डाउन ट्रेंड पर बनना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में यह सिग्नल मिलता है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, और बुलिश सेपरेटिंग लाइंस में क्या देखना है, तो यह पैटर्न हमें अप ट्रेंड पर देखना है। जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट और भी आगे जारी रहने वाला है, यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न इसीलिए इसको कहते हैं। चलिए उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेटिंग लाइंस, यानी कि इस पैटर्न की बनावट की अगर हम बात करें तो इस पैटर्न में सिर्फ 2 कैंडल होती है, जो अभी आपने बहुत ही आसान तरीके से देखा। फर्स्ट कैंडल ट्रेंड के अपोजिट कलर की हो सकती है और सेकेंड कैंडल सेम ओपन प्राइस से शुरू होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लेना। और क्या होता है, तो ट्रेंड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मूव आता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड सेपरेटिंग लाइंस। तो इसे सेपरेटिंग लाइन से क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों कैंडल्स का ओपनिंग सेम जगह होता है लेकिन डायरेक्शन जो है अलग अलग होती है। इससे लगता है कि मार्केट एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज हुई लेकिन फिर ट्रेंड जारी हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे मार्केट साइकोलॉजी, यानी कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा होता है। तो अब समझते हैं असली कहानी। बुलिश केस में हमें क्या याद रखना है, तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की लेकिन नेक्स्ट डे बायर्स सेम लेवल से एंट्री लेते हैं और प्राइस ऊपर ले जाते हैं। मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए तो प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं बुलिश केस में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। वहीं अगर हम बेरिश केस में बात करें तो बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स जो होते हैं सेम लेवल में कंट्रोल ले लेते हैं और प्राइस को नीचे गिरा देते हैं। मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं। कब, तो बेरिश केस में। तभी तो मार्केट नीचे और भी आती है, यानी कि मार्केट और भी ज़्यादा क्रेज कर जाती है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे वेयर दिस पैटर्न वर्क्स बेस्ट। यह पैटर्न कहाँ अच्छा काम करता है, तो यह पैटर्न सबसे अच्छा काम करता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, पुल बैक के बाद, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास, हाई वॉल्यूम के साथ। अगर साइडवेज मार्केट में यह पैटर्न मिलता है, चाहे वो बुलिश हो या फिर बेरिश हो, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आप अपने नोटबुक पर लिख लेना। अगला पॉइंट हम जानेंगे हाउ टू ट्रेड सेपरेटिंग लाइंस, यानी कि ट्रेडिंग कैसे करें। तो स्टेप 1 पहले ट्रेंड को पहचानिए, स्टेप 2 सेम ओपन को चेक कीजिए और स्टेप 3 एंट्री की अगर हम बात करें तो सेकेंड कैंडल क्लोज होने पर आप एंट्री ले सकते हैं। स्टेप 4 स्टॉप लॉस भी तो लगाना है, तो पैटर्न के हाई या लो के बाहर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है,
स्टेप 5 अगर हम टारगेट की अगर बात करें तो प्रीवियस स्विंग या रिस्क रिवार्ड 1:2 या 1:3 रख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, कॉमन मिस्टेक्स यानी कि बिगिनर्स की गलतियां क्या करते हैं, तो सेम ओपन इग्नोर करते हैं, ट्रेंड चेक ना करना, कंफर्मेशन के बिना ही एंट्री ले लेना और स्टॉप लॉस ना लगाना। तो यह गलतियां बिगिनर्स ज़्यादा करते हैं, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, तभी तो आप लॉस से बच सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल्स, आसान उदाहरण की अगर हम बात करें तो मान लो मार्केट 100 रुपये से लेकर 130 रुपये तक गया। ठीक है, फिर रेड कैंडल आई, नेक्स्ट डे सेम ओपन से ग्रीन कैंडल बनती है, तो यह था बुलिश सेपरेटिंग लाइंस पैटर्न। ठीक है, याद रखना या फिर आप लिख लेना। अगला है एंड, तो सेपरेटिंग लाइंस का मतलब होता है कि ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। सेम ओपन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इस पैटर्न पर, और स्मार्ट एंट्री का मौका मिलता है इस पैटर्न में। ठीक है, तो यह कब मिलता है, जब आप इस पैटर्न को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और आप आगे चार्ट पर एनालिसिस करके ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इतने दिन के बाद वीडियो मिलने वाला है, तो क्योंकि मेरा जो तबीयत था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। पिछले मैं 18 दिन से बेड पर था, क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसे छोटी माता कहते हैं। आप देख सकते हैं फेस में कहीं पर डार्क सर्कल्स आ गए हैं, पर कोई बात नहीं, हम क्लास को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और जिन भाई बहन को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। और प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अब से हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें।